किसान मित्र साथियों नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो 21 जनवरी 2019 दिन सोमवार को सुबह 10 बजे हम लोग इको गार्डन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। इको गार्डन में किसान मित्रों का यह विशाल धरना प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि अब एक परिवर्तन आना है। किसानों की आवाज, किसान मित्रों की आवाज वास्तव में आम आदमी की आवाज है। आज वर्तमान परिदृश्य में जिस तरह से किसान उपेक्षित है, पीड़ित है और वो तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा है, वह इस बात का सूचक है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं इस बात को बहुत बार कह चुका हूं और एक बार पुनः दोहराता हूं कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को किसान मित्रों की सेवाएं बहाल करने का जो वचन दिया था उसे अब तक पूरा कर देना चाहिए था। अब उन्होंने यह अपना समय खो दिया है और जहां तक मैं समझ रहा हूं आचार संहिता लगने में अब बहुत कम समय बचा है और इसी दौरान हम लोग 21 जनवरी को इको गार्डन में एकत्र होंगे और यह हमारा शायद अंतिम धरना होगा। लोकसभा चुनाव के पूर्व इस धरने के दौरान न केवल हम एकत्र होंगे बल्कि वहां यह निर्णय भी लिया जाएगा कि जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए हमारे साथी हैं वो क्या चाहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अभी हमें और बात करनी है, उन लोगों से बात करनी है, शासन प्रशासन में वार्ताएं करनी है, या फिर हमें कोई दूसरा निर्णय लेकर के किसी दूसरे राजनीतिक दल का समर्थन करना है। कल फर्रुखाबाद जनपद के हमारे साथियों ने अपने जनपद में बैठक की। ज्यादातर हमारा संबोधन ऑनलाइन होता है और अपने मोबाइल से मैंने वहां के लोगों को संबोधित किया। लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, अपने अपने विचार दिए। कुछ साथियों ने यह कहा कि यह शायद उचित नहीं होगा, बल्कि जब वादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुआ है तो हमें वहीं पर दबाव बनाना चाहिए। हमारे एक साथी ने कहा कि रेलवे ट्रैक जाम करना चाहिए। मैं जानता हूं लोग अति उत्साहित है, लोग उग्र है, लोगों के अंदर द्वेष है और नफरत का भाव पैदा हो गया है। न केवल सरकार के प्रति बल्कि पूरी सामाजिक व्यवस्था के प्रति उनके अंदर आक्रोश है। परंतु इसका यह मतलब नहीं होता कि जो लोग दोषी नहीं है हम उनको तकलीफ पहुंचा दें। इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम रेलवे ट्रैक जाम कर दें। इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम बसें रोक दें, उन्हें तोड़ दें या कोई और ऐसी व्यवस्था जो आम लोगों को प्रभावित करती है हम उसमें कोई हस्तक्षेप करें। यह आवश्यक है कि हम लोग अपनी बात को बुलंद करें। यह आवश्यक है कि हम अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रखें। लेकिन जो तरीका लोगों ने अपनाने की बात कही, फर्रुखाबाद जनपद के लोगों ने, मैंने उन्हें मना किया कि शायद ऐसा करना उचित नहीं है। मैंने जब यह प्रश्न पूछा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा फिर इसके बाद बचता क्या है, आप इतने दिनों से अनुनय विनय कर रहे हैं और कुछ इस तरह की स्थिति है कि विनय न मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत, और वो हालात हो गए हैं कि अब इनसे विनती करना व्यर्थ सा होता जा रहा है। तो रेलवे ट्रैक जाम करना चाहिए और इसलिए हम इस तरह का कार्यक्रम करना चाहते हैं। मैंने इस बात के लिए मना किया है और एक बार मैं फर्रुखाबाद जनपद के लोगों से यह कहूंगा कि मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि जो लोग दोषी नहीं हैं उन्हें आप तकलीफ ना पहुंचाएं। आप रेलवे ट्रैक जाम करने की बात ना कहें, आप बसों का चक्का जाम करने की बात ना कहें। मुझे तकलीफ होगी और मैं इस तरह की बात में विश्वास नहीं करता। हाँ, जो दोषी है उसको निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए। अगर मैं साफ कहूं तो अगर माननीय कृषि मंत्री जी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है और किसान मित्रों के हितों के लिए किसान मित्र योजना का आरंभ नहीं किया है या किसानों के हितों के लिए वो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो मैं यहां तक कह सकता हूं कि अगर कोई ऐसा करता है तो बातचीत करनी चाहिए, उलाहना देना चाहिए, उनसे शिकायत करनी चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए। और अगर उनके पुतले भी फूके जाएं, यह भी एक संकेत है। पुतला फूकने का मतलब किसी आदमी को मार देना नहीं होता है, एक संकेत सा होता है, एक आक्रोश सा होता है। अगर ऐसा भी किया जाता है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे नहीं लगता है कि यह कुछ गलत है, किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, कुछ साथियों ने अपने अपने विचार दिए हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि कृषि भवन के बैठे हुए अधिकारी इतना सब गड़बड़ कर रहे हैं,
मिट्टी के नमूने में घपला कर रहे हैं, वहां जांचें ठीक से नहीं हुई है, तमाम जांचें की गई हैं जिसमें सब लोग दोषी पाए गए, बहुत से लोग दोषी पाए गए। कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई, 15-20 जनपदों के अधिकारियों पर भी कृषि मंत्री जी ने कार्रवाई की, या लोगों को दिखाने के लिए क्या क्या था मैं नहीं कह सकता, उस बारे में मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है। लेकिन जो भी हुआ है निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है और व्यवस्था को उसमें अपना हस्तक्षेप करना पड़ा है। मैं नहीं कहता कि आप सारे लोगों को सस्पेंड कर दीजिए, मैं नहीं कहता कि उन लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग इधर उधर कर दीजिए, बल्कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि व्यवस्था में बैठे हुए वो लोग, उन सबको आप हटा तो नहीं देंगे उनकी कुर्सियों से, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर के रूप में हो, चाहे वो अपर कृषि निदेशक या ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में हो, चाहे कृषि निदेशक के रूप में हो, या अन्य किसी पद पर बीटीएम हो, एटीएम हो, या ये तमाम, इन सबको हटाने की जरूरत नहीं है। उनके अंदर एक जो भाव है, परिवार का भाव जो कभी हुआ करता था, हम तो गांव के रहने वाले लोग हैं, हमने गांव को करीब से देखा है और उसके गांव के अंदर हमारी आत्मा रस्ती बसती है, किसानों के अंदर हमारे प्राण बसते हैं, जिनके लिए मैं इतने दिनों से लड़ रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारा ये पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति में था, पूरी वसुधा हमारा एक कुटुंब था, पूरा एक गांव तो एक बहुत ही क्लोज रिलेशन, जैसे माता पिता और बच्चे होते, कुछ इस तरह का रिलेशन हमारे गांव के लोगों के साथ होता था। हम जब किसी दूसरे गांव में जाते थे तो हम इस तरह की बात करते थे कि हमारे गांव की बेटी यहां ब्याही है, ये रिश्ता होता था, ये परंपरा रही है हमारी, और ये गांव की रीति रिवाज थी। मैं उसकी पुनर्स्थापना करने की बात करता हूं, मैं उसकी पुनर्स्थापना की बात करता हूं। जो नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता खोती जा रही, मैं उनको वापस लाने की बात करता हूं। और इसका एक ही तरीका है कि लोगों में सद्भावना हो, लोगों के अंदर एक दूसरे के अंदर प्रेम हो, लोगों के अंदर एम्पैथी हो, लोगों के दर्द को लोग समझ सके, यह आवश्यक है। इस दिशा में काम करना होगा। जब एक डिप्टी डायरेक्टर यह समझेगा कि यह जनपद हमारा है और यह हमारा परिवार है, हम इसके मुखिया हैं, इसके विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए यह हमारी जिम्मेदारी है नैतिक रूप से भी, तो हमें इनके लिए काम करना चाहिए, तब यह विकास होगा। कृषि विभाग के आला अफसरों से भी मैं हाथ जोड़ता हूं कि बहुत हो चुका, जो हुआ आप जाने दीजिए, मैं उसकी कोई जांच नहीं करवाने के लिए बैठा, और न मेरी कोई ऐसी मंशा है, न इस तरह के काम मैं करने में विश्वास करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो बीत गया बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले, जो पीछे हो चुका है मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता। मैं ये भी नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा दोषी हैं, न इस तरह की कोई, मैं सीधी आज की डेट में जो स्थिति है उस पर यह कहना चाहता हूं कि आप हमारे किसान मित्रों की सेवा बहाली का जो हीला हवाली कर रहे हैं, उनको वापस सेवा में ले लीजिए। और मैं ईमानदारी के साथ आपको वचन देता हूं कि जो आपका ये विकास का पहिया नीचे उतर गया है, उसको पटरी पर लाने का काम हम पूरे उत्तर प्रदेश के किसान मित्र साथ ही करेंगे। इधर फार्मर फ्रेंड्स की नियुक्तियों के संबंध में हमें जानकारी मिली। ये भाई क्या है, ये नया काम आपने शुरू कर दिया या फिर करने की मंशा है आपकी? जब फार्मर फ्रेंड्स थे तो फिर आपको किसान मित्रों की जरूरत नहीं थी, किसान मित्र की जरूरत है तो फार्मर फ्रेंड की नहीं। एक ही पद पर दो जैसे लोग, एक ही काम करने के लिए दो लोगों की नियुक्ति, क्या मतलब है? 500 रुपए मैंने अभी पता लगा कि 1000 रुपए मैं इस बात को पीछे के वीडियो में भी बोल चुका हूं। कोई मतलब नहीं होता इन चीजों का, मजाक मत कीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, इस बात को फिर से दोहराता हूं, ये सारे काम बंद कीजिए। मैं बार बार एक बात को रिपीट करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि जब बार बार हम आपसे आग्रह करेंगे और बार बार आपको हम पिंच करेंगे तो शायद कभी तो आपकी आंखें खुलेंगी। आप गहरी नींद में सोए हैं, आप गहरी नींद में सोए। हमारे देश के तमाम बुद्धिजीवियों ने, तमाम वैचारिक मनीषियों ने इधर एक संविधान लिख डाला, भारत का एक नया संविधान लिख डाला। उन्होंने कहा कि बार बार संशोधन हो रहा है, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, क्यों नहीं एक संविधान ही पूरा बदल दिया जाए। और ये व्यवस्था उन्होंने की कि जो हमारा देश है उसमें तमाम जातियां और धर्मों और मजहबों के, आप कहेंगे विषय से अलग बात करें, विषय से अलग नहीं है। मैं गांव को वापस लाना चाहता हूं, उनको प्रभुत्व में लाना चाहता हूं। उनके अंदर जो ये भावना थी, स्वदेश की भावना थी, स्वदेशी की भावना थी, स्वराज की बात थी, उसको मैं वापस लाने की बात करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि गांवों को पावर ट्रांसफर होने चाहिए, गांवों को पावर ट्रांसफर होने चाहिए, और न सिर्फ पावर ट्रांसफर होना चाहिए, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको आर्थिक रूप से भी पूरी तरह से सशक्त और मजबूत बनाने की जरूरत है। जब हम बात करते हैं आपसे कि उनको आप आर्थिक रूप से मजबूत कर दीजिए, उनको अपने आप जीने दीजिए, तो आप सुविधाएं देने की बात करते हैं, सुविधाएं देने की बात आप करते हैं। हम कहते हैं हमारी सरकार नहीं, हम सरकार की बात होनी चाहिए।
हम कहते हैं साहब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इससे पहले कभी कांग्रेस की सरकार होती थी, उत्तर प्रदेश में कभी समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, कभी अखिलेश यादव की होती थी, कभी किसी और की होती थी, कभी बहन जी की सरकार होती थी। मैं नहीं जानना चाहता हूं कि मैं ये नहीं जानना चाहता हूं कि आप कैसे विकास करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो हमें आप क्यों नहीं दे देते, गांव का बजट गांव में क्यों नहीं जा रहा है। मैंने पीछे भी कहा था, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि अगर योजना भवन का शौचालय 1,25,00,000 रुपए में बनता है तो गांव का शौचालय 12,000 में क्यों? क्या वहां कुछ और काम होना है? 1,25,00,000 रुपए क्यों? हमने एक सांसद बना करके भेजा, क्योंकि उसको पावर है। 2 करोड़ रुपए के आसपास खर्च आता है, जो मुझे पता लगा है। 2 करोड़ रुपए एक सांसद पे खर्च आता है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? आप तो सेवा के भाव से निकले थे, इतना लग्जरी जीवन बिताने की जरूरत क्या थी? इस देश में हमारे बहुत से महापुरुष पैदा हुए हैं। गांधी जी ने आधी धोती पहनी थी और आधी किसी को दे दी थी। जहां तक मैं सुना, किसी का अंग खुला हुआ था, उन्होंने उसको दिया था। उस देश के लोग हैं और हमने उनको राष्ट्रपिता माना, उनके आदर्शों पर यह देश चलता है। और आप लूटने बैठ गए आप। अधिकारियों ने तो अंग्रेजों से बदतर स्थिति में लाया है अपने आप को। कहते अंग्रेज चले गए। अगर आप अपना पुनर्मूल्यांकन करें तो आप ये पाएंगे कि अंग्रेजों से ज्यादा खराब सोच है आपकी। अंग्रेजों से ज्यादा खराब सोच है आपकी। जितने राजनीतिक दल है, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आप भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। राजनीतिक दलों का यह देश हो गया है। संविधान में कहां लिखा है कि राजनीतिक दल ही इस देश पर पार्टियां बना करके चुनाव लड़ते रहेंगे? मुझे जानकारी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ऐसी कोई बात नहीं थी। पार्टियों का रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ, अभी बहुत साल नहीं बीते हैं, उनका पंजीकरण। मतलब यह है कि इन्हीं 3 में से किसी एक को चुनना है। मैंने पीछे के अपने वीडियो में कहा था हम नोटा का बटन दबाएंगे। 15 लाख लोगों ने नोटा का बटन दबाया। एक बार पुनः उन सभी साथियों को जिन्होंने नोटा का बटन दबाया है और यह साहस दिखाया है कि हम इनमें से कोई नहीं के साथ में जाएंगे, मैं एक बार पुनः उनको सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं कि आपने बेमिसाल काम किया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस व्यवस्था के परिवर्तन के लिए राजनीतिक दलों को कहता हूं कि अभी से आप लोग समझ जाइए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका परिणाम आपको आने वाले लोकसभा चुनाव में, जहां जहां चुनाव नहीं हुए हैं, आपको देखने को मिलेगा। किसान मित्र साथियों, उत्तर प्रदेश की 75 जनपदों की आवाम को मैं ये कहना चाहूंगा, आम जनमानस को कहना चाहूंगा कि इतना विशाल देश है। अभी दिल्ली में एक मीटिंग में हम बैठे हुए थे, एक हमारे हरियाणा के साथी मिल गए। मैंने कहा उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं और हमारे यहां की कुछ समस्याएं हैं। उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि प्रभु माफ करो, उत्तर प्रदेश को देश क्यों नहीं घोषित कर देते? मैंने पीछे के वीडियो में भी शायद कहा था, इतना बड़ा प्रदेश, अरे भाई विकास कैसे हो सकता है? हां, बिल्कुल सही बात है। केंद्र सरकार राज्य को पैसा देगी, राज्य जिलों को देगा, जिले ब्लॉक में देंगे और ब्लॉक गांव को पैसा देंगे, वहां से चलेगा। यहां तक कितना पहुंचेगा? राजीव गांधी जी ने पहले इसमें कहा था कि अगर हम 1 रुपए भेजते हैं तो गांव तक 10 पैसे पहुंचता है। कुछ खास नहीं बदला, व्यवस्थाएं वैसी ही हैं। एक बार झांक कर देखिएगा, बड़ा बदलाव नहीं आया है। कोशिश तो की गई है, आधार से चीजों को लिंक किया गया, बैंक खाते आधार से लिंक किए गए, थंब इंप्रेशन सब जगह शुरू हो गया। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? अब आप कहेंगे कि मौर्य साहब क्या आप समाप्त कर देंगे? मैंने कब कहा? मैं तो बस इतना कहता हूं कि जो लोगों के अंदर प्रेम था, जो आपसदारी थी, जो कुटुंब हमारा होता था, वो संस्कृति, वो सभ्यता, वो गांव हमारे वापस कर दो मेरे प्रभु। वो गांव हमारे वापस कर दो, वो भाईचारा वापस कर दो, नफरत की दीवारों को खत्म कर दो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जातियां, ऊंच नीच, कौन सा राजनीतिक दल है जो ये नहीं कर रहा? जिस समय आप कहते हो कि हम ब्राह्मण हैं, सामने बैठा हुआ समझ लेता हम ओबीसी हैं, उसके बगल में बैठा हुआ आदमी कहता है एससी है, और वो अपनी जातियों को छुपाने का कोशिश करता है कि हम कहीं नीच ना समझ लिए जाए। ये व्यवस्था आज भी आपने कायम कर रखी है और उसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहे। जातियों के नाम पर सम्मेलन हो रहे, धर्मों के नाम पर सम्मेलन हो रहे, और हो कुछ नहीं रहा है। लोगों में नफरत के भाव पैदा किए जा रहे और कहीं ना कहीं राजनीति की रोटियां सेकी जा रही। उन सारी व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए अब हम तैयार हो रहे हैं। हमने जो व्यवस्था दी है, अपने साथियों को बताई है, उसमें यह कहा है
कि हमारी वही गांव की पुरानी संस्कृति को हमें वापस कर दीजिए। इस आधुनिकता की दौड़ में, इस अंधी दौड़ में सब कुछ खत्म मत होने दीजिए। जो कुछ भी बचा है, थोड़ा बहुत बचा है, उसे बचा लीजिए। 21 जनवरी 2019 दिन सोमवार को इको गार्डन में हम लोग एकत्र होते हैं और वहां एकत्र होने के बाद में भी कि हम लोग ये तय करेंगे कि अगले दिन हमें क्या करना है। मैं कृषि निदेशक को भी ये कहना चाहूँगा कि मान्यवर, हमने आपसे बहुत अनुनय विनय की है और लगातार आपने ये कहा है कि किसान मित्रों की योग्यता कम है, जरा अपनी योग्यता देख लीजिए। क्या आपको हल कुदाल पकड़ा दिया जाए, क्या आप काम कर पाएंगे? जो प्रैक्टिकल लोग हैं, जो स्वयं खेती करने वाले लोग हैं, उन लोगों को आप, प्रैक्टिकल लोगों को यह कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं साहब, आपकी योग्यता कम है, आपको किताबी ज्ञान कम है। और किताबी ज्ञान से महोदय खेती नहीं होती, प्रैक्टिकल काम करने से खेती होती है। और जो देश है जिसे भोजन मिल रहा है, जिसे दूध मिल रहा है, जिसको अनाज मिल रहा है, जिसको सब्जियां मिल रही है, उसके पीछे ये किसान होते हैं। आपकी किताबें नहीं होती मित्रों। हजारों वर्षों से हम खेती करने वाले लोग हैं और ये हमेशा से खेती करते रहे और उन्हें अच्छी तरह से यह ज्ञान है कि किस तरह से कृषि की जाती है। आप उन्हें सिखाने की कोशिश न करें। 21 जनवरी 2019 को दिन सोमवार को हम इको गार्डन में एकत्र होते हैं। वहां पर हमने सुना और भी हमारे पीड़ित साथी वहां अपना आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें शिक्षा मित्रों की बात भी सुनने में आई है। मैंने पीछे के वीडियो में भी कहा था, लगभग 1000 लोग कुछ सुसाइड से, कुछ हार्ट अटैक से, कुछ दूसरे तरीकों से अपनी जान गंवा चुके हैं। लोगों की उम्र जा रही है लड़ते लड़ते। कुछ 55 साल के भी हो गए, कुछ 50 साल के भी हो गए होंगे। लोगों की उम्र जा रही है। प्रतिदिन हमारा एक दिन कम हो जाता है और उम्र घटती जा रही है लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते। बहुत पीड़ा होती है। लोगों की दुआएं और बद्दुआएं भी इसी वाइब्रेशन में, इसी वायुमंडल में तैरती हैं। कहीं ना कहीं वातावरण को दूषित करती है वो। मैं चाहता हूं कि आप भी सुख से जिएं और हमें सुख से जीने दें। स्वराज और सुराज की बात मैं करता हूं, मैं स्वतंत्रता की बात करता हूं। मैं हमारी सरकार नहीं बल्कि हम सरकार में विश्वास रखता हूं और यह कहता हूं कि जो हमारे हिस्से का है हमें दे दिया जाए। हम कोई उपद्रव नहीं करेंगे। इसी बात के साथ मैं प्रदेश के किसान मित्रों को एक बार पुनः आमंत्रित करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को इस बार इस धरने में आना चाहिए और अपने विचार रखने चाहिए। जो तरीका आप लोग कहेंगे 21 तारीख को तय हो जाएगा, वो सारी बातें हम अपने वीडियो में नहीं खोल सकते। इधर 5 फरवरी को जो दिल्ली का प्रोग्राम है जिसमें फार्मर फ्रेंड्स एकत्र हो रहे हैं, वो भी हमारे भाई है। हम सारे देश के लोग मिलकर के, हमारी शायद आबादी 5 लाख बल्कि 5.5 लाख लोगों से कुछ अधिक ही बनेगी। ये 5.5 लाख लोग, ये गांव के लोग हैं। ये तय करेंगे कि कैसे सरकार से निपटा जाए और कैसे उन्हें विवश किया जाए कि वो ईमानदारी से हमारे हिस्से का जो बनता है वो हमें दें, मान सम्मान स्वाभिमान भी दें, और जो हमारी आर्थिक आज़ादी है वो भी हमें अब मिलनी चाहिए। बहुत दिन हो गए देश को आज़ाद हुए, अभी 70% आबादी आज़ाद नहीं हुई है और ये खेल भी बंद होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊंच नीच भेदभाव जो भी है ये भी समाप्त होना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि ये जो लोगों के नाम के आगे एक टाइटल लगता है बिरादरी और जाति का, यह भी धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए। अब इसकी आवश्यकता नहीं रही। डॉक्टर के पास हम दवाई लेने जाते हैं तो उसकी जाति नहीं पूछते हैं, ये पूछते हैं कि उसके पास डिग्री क्या है, उसके पास अनुभव क्या है, उसके आधार पर हम दवाई लेते हैं। इसी तरह से सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। मैं आरक्षण के मुद्दे पर कुछ नहीं कह रहा, मेरा आशय कुछ और है, आप अन्यथा न लीजिएगा। यदि कुछ ऐसा होता है जैसा मैं चाहता हूं तो शायद कुछ बेहतर हो सकेगा। यदि आप हमारे विचारों के साथ तालमेल रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अन्य साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। शिक्षा मित्र, किसान मित्र, आंगनबाड़ी, आशा बहु, रसोईया, प्रांतीय रक्षक दल के लोग और तमाम ऐसे संविदा कर्मी जो पीड़ित हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आवाज को बुलंद करने में विश्वास रखते हैं। बीटीसी बीएड वालों के साथ भी और तमाम ऐसे साथी हैं जो पीड़ित और परेशान हैं, वो भी इस व्यवस्था की देन है कि वो परेशान हैं। उन सभी लोगों के साथ भी मैं पूरी सहानुभूति और समानुभूति महसूस करता हूं। आप सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं। बेल आइकन दबाएं, साथियों तक संदेश पहुंचाएं। एक बार पुनः नमस्कार करता हूं।